Hello students, I am Bhagat sir and you are watching my YouTube channel Bhagat sir की क्लास। So students, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड को देखा और फिर उसके बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखा है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि फॉर्मूला यूज करते हुए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a should not be equals to 0 and a, b and c must belongs to the रियल नंबर्स। ओके, एबीसी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के बाद में हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा उसका हमें आंसर निकालना है। तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में a अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ आंसर नॉट डिफाइंड में आएगा। इसीलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें अगर उसके रूट्स निकालने हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। आसान तरीके से ये फॉर्मूले से हम लोग उस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट डिवाइड बाय ट्वाइस a वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ पर दो प्रकार की वैल्यूज मिलती है, देखिए, एक प्लस वैल्यू है और एक माइनस वैल्यू है। सो प्लस एंड माइनस वैल्यूज को द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ, ये जो रूट्स ऑफ है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। हम लोग यहाँ पर जो दो रूट मिलने वाले हमें, उसमें से जो प्लस वाला रूट है उसको अल्फा से डिफाइन करेंगे एंड यहाँ से एक और रूट मिलता है, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दो बातें ध्यान में रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो उसके जो रूट्स है वो फॉर्मूला मेथड से, इस फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a, और उसमें से जो पॉजिटिव रूट रहेगा उसको मैं अल्फा डिनोट करता हूँ और जो निगेटिव रूट रहेगा उसको मैं बीटा डिनोट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, काफी आसान है, आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया हो और उसको फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। x इक्वल्स टू x इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल जो दिया है यहाँ पर x दिया है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल m दिया गया हो तो आप यहाँ m लिखिए, क्योंकि हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ओके, सो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। जहां से मैंने यहाँ दो रूट लिया, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा को मैंने पॉजिटिव रूट, मतलब अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a, एंड बीटा को मैंने कहा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। Solve the quadratic equation by using formula। ओके स्टूडेंट्स, इस बात पर आप अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बात ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस आपको दिया है उसी मेथड से आपको उस एग्जांपल को सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो फॉर्मूला मेथड यूज करते हुए ही इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल हमारे पास में है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखो तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो तो सबसे पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। ओके, हमने ये यहाँ पर गिवन इक्वेशंस लिखा है। इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विथ ax² + bx + c = 0। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो हमें मिलता है a की वैल्यू, देखिए x² का स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a है, यहाँ स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है 1, इसलिए हमने 1 लिखा। b मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, यहाँ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है +5 लिखा है, और c यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है +6। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, b² - 4ac, इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। इस वैल्यू को हम आगे देखेंगे वीडियो में कि इसी वैल्यू को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b² - 4ac, b की वैल्यू रख लेते हैं 5² - 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये देखिए अभी इसका सबका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24। सो 25 में से 24 को माइनस किए तो 1 मिलता है। सो b² - 4ac की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। आइए अब हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं ना बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो दिया गया है x में दिया गया है, इसलिए मैं x = निकलता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए वैल्यूज को रख लेते हैं। -b की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 5, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि अगर ये नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, -b और ब्रैकेट में हमने b की वैल्यू लिखा है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला, b² - 4ac की वैल्यू हमने 1 निकाला है, इसको 1 लिख लेते हैं, एंड दैट इज 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से फिर हम 1 लिख लेते हैं। सो x = ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 आपको पता है 1 होता है, और 2 इंटू दिस 1 इज 2, सो दैट इज x = -5, और यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x = -5 + 1/2 और x = -5 - 1/2, इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -5 + 1 - 4/2, और यहां से हो जाएगा -5 - 1, दैट इज इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको आकर लिखते हैं x = -4/2 दैट इज -2, और यहां से हम लोग लिखते हैं x = -3। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने x और y की वैल्यूज को निकाला है, और दैट इज हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x ये दैट इज हम लोग कहते हैं कि -2 और -3 are the roots of given quadratic equation by using the formula method. Okay students, so formula method से हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग हमेशा एक ध्यान में रखिए कि जो भी quadratic equations दिया गया हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आप उसको कंपेयर कीजिए ax² + bx + c के साथ में, abc की वैल्यू निकालिए। abc की वैल्यू निकालने के बाद में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू निकालना होता है। देन फॉर्मूला मेथड यूज करने के बाद में फॉर्मूला यूज करते हुए उन वैल्यूज को आप यहाँ रखिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, और जो आंसर आएगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन रहेगा। आइए और एक एग्जांपल्स को हम देखते हैं। फाइव एम स्क्वायर प्लस 12m प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर द गिवन इक्वेशन इज यहाँ पर हमने लिखा गिवन इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं 5m² प्लस 12m
प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ बात ध्यान में रखना है, स्क्वायर टर्म होना चाहिए यहाँ पर, वेरिएबल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा ये 7। उसके बाद में हम लोग इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस b की वैल्यू। ओके, 12 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 20 एंड दैट 140। ओके, 144 से इसको माइनस किया तो कितना होता है 4। 144 माइनस 140 दैट इज 4। अब हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ से बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना है कि गिवन वेरिएबल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो m है, इसलिए m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। चलिए वैल्यूज को रख लेते हैं, b की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से 12, सो दैट इज माइनस माइनस और b की वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेते हैं 4 रूट में एंड दैट 2 इंटू दैट इज a की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ से 5, सो दैट इज ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 2 डिवाइड बाय 10। तो इस प्रकार से m इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 10, वन टाइम प्लस, और दूसरे बार में m इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 10। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं माइनस, दिस इज माइनस 10 बाय 10 और यहाँ से रख लेते हैं m इक्वल्स टू माइनस 14 बाय 10। सो 10 बाय 10 यहाँ से स्टूडेंट्स हमको वैल्यूज मिल जाएगी 10 बाय 10 m इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से m इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 10 दैट इज माइनस 1, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें m इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 5। 2 से हम उसको डिवाइड करते हैं माइनस 7 बाय 5। सो स्टूडेंट्स माइनस 1 और माइनस 7 बाय 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स देखा हमने यहाँ पर कि फॉर्मूला मेथड से हम लोग कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखते आना चाहिए। ओके, आप आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।